गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी होता है इसका वैद्युत धारिता। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी चालक पर आवेश को स्टोर करने की क्षमता के माप को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। कोई भी चालक है उस पर आवेश कितना स्टोर हो रहा है उसके माप को, उसी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे माना एक चालक है, इस पर पहले से कुछ आवेश है, अब इस पर और आवेश हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं, तो ये क्षमता इसका एक होगा, उसी के माप को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। आगे ये अब समझते हैं इसका टेक्निकल टर्म में क्या होगा। तो देखिए जब किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उस पे विभव का मान बढ़ जाता है। जब इस पर आवेश और बहुत सारा लाकर डाल दीजिए, आवेश बहुत सारा, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे ये Q आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भी Q के समानुपाती होता है भी। जैसे जैसे Q को इस पर बढ़ा रहे हैं यहाँ इस सूत्र से भी का मान बढ़ता जा रहा है। इसको यूँ समझिए नॉन टेक्निकल टर्म में, जैसे देखिए ये ग्लास है, अब इस ग्लास में हम लोग वाटर रख रहे हैं, तो जैसे जैसे वाटर रखेंगे, अभी इतना वाटर है तो देखिए वाटर को बढ़ा रहे हैं, समझिए आवेश की तरह है, तो ये लेयर यहाँ इसका लेवल ये रहा। अब जैसे जैसे इसमें हम लोग वाटर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखिए इसका लेयर भी ऊपर की ओर जा रहा है ना। हाँ ठीक जस्ट लाइक दिस, जैसे जैसे इसमें आवेश को हम लोग बढ़ाएं वैसे वैसे ये लेयर जो है इसका, ये लेयर ऊपर की ओर जा रहा है। भी यानी लेयर मतलब भी, जैसे जैसे आवेश इसमें डाल रहे हैं वैसे वैसे भी बढ़ रहा है, मतलब वाटर के समानुपाती है उसका लेयर, इस जल के समानुपाती है। जैसे जैसे जल जा रहा है वैसे वैसे उसका लेयर ऊपर जा रहा है। क्लियर हुआ सन्नी? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। अब जब किसी भी समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो जानते हैं कि बराबर और कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे, इसके बदले में वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ, तो वो कांस्टेंट यही होता है कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग। स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, पावर ऑफ स्टोरिंग जो है इसका, उसी को कहते हैं, और उसको यहाँ पे हम लोग C से लिखते हैं। तो ये हो गया C भी, Q = C। कहाँ से आया, तो इसके आवेश को संग्रहित स्टोर करने का जो क्षमता है उसी का माप है ये C। तो कहाँ से आया, समानुपाती को हटा करके। तो यहाँ से अगर C निकालना हो तो C = हो जाएगा Q/V। यही इसका छोटा सा सूत्र होता है। क्लियर निकिता, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है इमसा, C = Q/V। अब C जहाँ धारिता होगा, छोटा सा टॉपिक है, Q आवेश की मात्रा होगा और V विभव होगा। इसको देखकर इसका SI मात्रक निकालते हैं हम लोग। SI मात्रक हम लोग जानते हैं, सूत्र से ही निकालते हैं हम लोग। कैसे, तो ऐसे देखिए Q मतलब कूलम, C से कूलम लिखिए, पूरा लिखिए कूलम, और नीचे विभव है V का मतलब वोल्ट, अर्थात इसका हो गया कूलम वोल्ट = कूलम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका बहुत प्रचलित, धारिता का बहुत प्रचलित SI मात्रक है, अब वो है फैराड। साइंटिस्ट के नेम पर है फैराड। F से इसको सूचित करते हैं। कई बार कंपटीशन और बोर्ड के एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में
पूछ चुका है कि धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। नीचे ऑप्शन में रहेगा फैराड, तो आप टिक लगा देंगे। अगर कूलम पर वोल्ट रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रचलन में है। अब फैराड के लिए बहुत बड़ा ये मात्रक है। फैराड यूज नहीं, जनरली जब आप कैपेसिटर खरीद कर लाएंगे मार्केट से तो उसमें फैराड नहीं लिखा रहता है, बल्कि इसको छोटा करके लिखा रहता है। तो रहेगा 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। एक्चुअल में कम करके लिखते हैं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रोफैराड अगर इक्वल करना हो तो 10⁻⁻⁶ फैराड होगा। अगर 1 पिकोफैराड हो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² फैराड। अगर नैनो रहता तो 10⁻⁻9 होता। इमसा जी समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं, इस पर आधारित आगे देखेंगे टॉपिक सब कि कैपेसिटेंस क्या है। तो आवेश को संग्रहित करने की जो कैपेसिटी है उसी के क्षमता जो है उसके माप को हम लोग बोलते हैं धारिता। और अगर टेक्निकली आइएगा तो ऐसे हम लोग करेंगे, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग कहते हैं धारिता। ऐसा ही मात्रक इसका फेमस है फैराडे। चलिए, माइक्रो में इसको हम लोग मेजर करते हैं। मार्केट से जब लीजिएगा, आप फिगर में देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, माइक्रो में लिखा रहता है। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6 कर देंगे हम लोग। अब देखते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। कौन ऐसा कारक है जो धारिता को प्रभावित करता है? तो देखिए, पहला नंबर में है चालक का आकार। चालक के आकार पर डिपेंड करता है धारिता। चालक का आकार बदलेगा, धारिता भी बदल जाएगा। आकार। दूसरा है चालक की आकृति। चालक की आकृति अगर बदले तो भी उसका धारिता बदल जाएगा। अब जरा देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्रिंस के आकार और आकृति में क्या फर्क है जिशान, आकार और आकृति में फर्क है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे देखिए कि आकार का मतलब और आकृति का मतलब, देखिए जैसे ये मैं बना दिया, ये त्रिभुज ट्रायंगल है, ये आकृति है, इसका आकार है, ये आकृति है, कैसा त्रिभुज है, आकार बड़ा है इससे, ये फर्क है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बना दूं तो ये वृत्त है, तो वृत्त क्या चीज़ है? ये आकृति है। आकार कितना बड़ा है तो इसके लिए हम लोग तुलना करेंगे इसका, ये छोटा आकार का है और ये बड़ा आकार का है। इन दोनों में तुलना करेंगे तो क्या तुलना होगा? आकृति। ये वृत्त है और ये ट्रायंगल है, ये फर्क है दोनों में। तीसरा है चालक के समीप माध्यम की प्रकृति। अब चालक के आसपास का जो मीडियम है उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है कैपेसिटेंस। चौथा नंबर में है चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। क्या उस चालक के पास जिसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं अन्य चालक भी है मौजूद? तो उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। इसको बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से याद रखेंगे। धारिता को प्रभावित कौन कौन करता है? तो आकार, आकृति, आसपास सराउंडिंग के मध्य में क्या है, मध्य में वो, और इसके बाद है कि आसपास में कोई चालक उपस्थित है या नहीं। चलिए, वीडियो समझ में आया हो, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।